आइए हम प्रार्थना करेंगे। आए खुदावन, तू जो मोहब्बत का सरचश्मा है, हमारी चट्टान और हमारा फ़िदिया देने वाला है। खुदावन, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आज आपने फिर हमें अपने सामने नतमस्तक होने का मौका दिया। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं हमारी ज़िंदगियों में ये एक और नया दिन जोड़ने के लिए। खुदावन, आज तक आपने हमें सबको संभाल करके रखा है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, हर शैतानी ताकत खौफ और ख़तरे से दूर रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आज का वचन जो बांटा जाए, खुदावन होने दे कि आपके रूह के द्वारा मैं यहाँ पर बोलूँ और खुदावन ये वचन सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम कलाम में से पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 12 आयत से लेकर के 18 आयत तक। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई के करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये परमेश्वर का वचन है। उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अजीज़ो, आज का ये जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक आज के 3 हवाले हैं और हम इन हवालों के ऊपर आज मनन करेंगे कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने भी अच्छे काम किए, लेकिन हम सब के लिए वो बुरा बना, क्योंकि उसने हमारे बुरे काम अपने ऊपर ले लिए। लेकिन अच्छे काम करते हुए भी खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया? दुख उठाया। तो कलाम कहता है कि अगर परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम दुख उठाते हुए भलाई करो और
लज्जित हो तो ये भला है, क्योंकि भला काम करना हमें हमारे परमेश्वर ने सिखाया है। चाहे उस भले काम के कारण हमें दुखों का सामना भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है। इसलिए कि मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है कि ये अगर हम भलाई करके दुख उठाते हैं तो ये उस दुख उठाने से उत्तम है जो कि हम बुराई करके उठाते हैं। आज हमारा कलाम हमें यही सिखाता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की और दुख उठाया, लेकिन भलाई करना नहीं छोड़ा। यही वचन आज हम अपने जीवनों में उतारना चाहते हैं और इस वचन के ऊपर चलना चाहते हैं कि हम सब सदा भलाई करते रहें, एक दूसरे की भलाई करते रहें, दुनिया की भलाई करते रहें, चाहे उसके लिए हमें दुख भी क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर सदा हमारे अंग संग रहता है। चाहे हम दुख में हों सुख में हों, वो हमेशा हमारे बीच में उपस्थित रहता है। क्योंकि कलाम कहता है कि अगर कहीं मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित हों तो मैं उनके बीच में मौजूद रहूँगा। तो इस वचन को मद्देनज़र रखते हुए, इस वचन के ऊपर चलते हुए हम ये विश्वास रखते हैं कि खुदावंद हमारे बीच में सदा रहते हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं, उनका वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो खुदावंद हमारे बीच में सदा रहते हैं। प्रेरितों के काम में यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार खुदावंद हमारे साथ रहते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 से 32 आयत में हम यूँ लिखा है कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। तो यहाँ पर खुदावन हमें बताते हैं कलाम के ज़रिए कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह तीसरे दिन ज़िंदा किए गए और
आसमान पर उठा लिए गए। यही वर्णन हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 13 और 18 आयत में भी देखते हैं कि जब हम बुरे काम या अच्छे काम करते हैं या खुदा का वर्णन करते हैं तो खुदावन हमारे साथ, हमारे बीच में मौजूद होते हैं। 3 अध्याय 13 से 18 में यूँ लिखा है कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, यह भी आपके सामने पढ़ा गया कि भलाई करने के लिए यदि तुम उत्तेजित रहो तो पीछे न हटना, तो फिर बुराई करने वाले तुम्हारा क्या नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जब हम लूका की अंजील उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं 13 से 35, तो किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह के चेले जब जा रहे थे, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउन नामक एक गांव को जा रहे थे, तो यरूशलेम से कुछ 7 मील की दूरी पर है। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे कि जो बातें खुदावन यीशु मसीह को जिस प्रकार क्रूस पर चढ़ाया गया था और दफन किया गया था और तीसरे दिन जी उठे थे, तो ये सब बातें वो आपस में दोनों करते जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त खुदावन यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। लेकिन उसके चेलों ने उसको नहीं पहचाना और वो उसको उन सब बातों का बताने लगे कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। तब खुदावन यीशु मसीह ने उनको अपने बारे में बताया, पुराने अहदनामे से लेकर के नए अहदनामे तक किस प्रकार से कि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, भविष्यवाणियाँ की गई कि किस प्रकार एक बालक उत्पन्न होगा और जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, किस प्रकार वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा और हम सब के पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारी बातें खुदावन यीशु मसीह ने वचन में से उनको बताई, लेकिन वो समझे नहीं कि ये कौन है हमारे साथ। तब खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। और जब आखिर में हम देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह उनके बीच में जब खाना खा रहे थे, तो रोटी तोड़ने के ज़रिए चेलों ने खुदावन यीशु मसीह को फिर पहचाना और उनकी आंखें खुल गईं और किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने देखा। और तब खुदावन यीशु मसीह उनसे छिप गए और वो दोनों चेले वापस यरूशलेम गए। तो मेरे अजीज़ों, आजकल हम भी इसी प्रकार जब लोगों में, दुनिया में जाते हैं, बातें करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, अन्य जातियों के लोग भी हमसे पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद कोई जिंदा कैसे हो सकता है।
कुछ लोग तो ये यहाँ तक पूछते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं फिर आऊँगा तो अभी तक आए क्यों नहीं? 2000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो अभी तक आए क्यों नहीं? और भी बहुत से अजीब से क्वेश्चन लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही है जवाब कि जिस प्रकार फ़िरौन बादशाह की अकल को, समझ को खुदावन वहीं पर रोक देते थे और उसके मन को कठोर कर देते थे, इसी प्रकार जिस प्रकार चेलों को खुदावन यीशु मसीह ने दर्शन दिए, उनके साथ चलते रहे, उनके साथ बातें करते रहे, लेकिन चेलों ने उसे ना पहचाना। लेकिन जब खुदावन ने उनकी आंखें खोली, आत्मिक आंखें, तब उन्होंने खुदावन को पहचाना। इसी प्रकार आजकल भी खुदा अपने भेद उनके ऊपर ज़ाहिर करता है जिनके ऊपर वो ज़ाहिर करना चाहता है, क्योंकि कलाम कहता है कि वचन की बातें और वचन के भेद हर एक की समझ में नहीं आने के, और खुदा भी ये चाहते हैं कि हर कोई इस वचन को समझने भी ना पाए, क्योंकि खुदा अपने भेद भोले मनुष्यों के ऊपर ज़ाहिर करते हैं, मंद बुद्धियों के ऊपर ज़ाहिर कर देते हैं। एक ज़र्रे के ऊपर कर्म करके उसको फर्श से उठा के अर्श पर ले जाते हैं। कुछ नहीं में से सब कुछ तैयार कर देते हैं। जो कुछ नहीं होता उसमें से खुदा बहुत बड़ी बरकत तैयार करना जानते हैं। और अजीज़ो, जिस प्रकार पहला वचन आपके सामने पढ़ा गया कि अगर तुम भलाई के कारण दुख उठाओ तो वो भला है कि तुम भलाई करके दुख उठाओ, बजाय इसके कि बुराई करके दुख उठाओ। क्योंकि जब आप भलाई करते हैं तो जो लोग आपके साथ बुराई करते हैं, खुदावन उनको उनका अजर देता है। और कलाम कहता है कि आपके सामने जिन लोगों ने आपके साथ बुराई करी है, जब आप भलाई कर रहे थे तब आपके साथ बुराई करी है, आपके सामने उन लोगों को लज्जित करता है। आपके सामने उन लोगों को लज्जित करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में इस चीज़ को देखा है, बहुत बार देखा है। तो मेरे भाई और बहनों, भलाई करने में कभी भी पीछे मत हटो। चाहे तुम्हारा अपमान हो, चाहे तुम्हें कोई गाली गलौज करे, चाहे तुम्हें कोई लज्जित करे, तुम हमेशा भलाई करते रहो, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। तो आज ख़ास तौर पर ये जो वचन खुदावन ने हमें दिया और मेरे मन में डाला कि आज इस वचन के ऊपर मनन किया जाए।
कि तुम अगर भलाई करने के कारण लज्जित होते हो तो वो भला है, तो वो भला है। आज हम देखते हैं कि लोग डरे हुए हैं। जिधर देखो बस डर और खौफ की बात, डर और खौफ की चिंता। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो डर और खौफ का माहौल है, इस माहौल ने हम सबको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि तुम खुदा के नज़दीक आओ, खुदा की महिमा करने पाओ। आज जो लोग हमें लान तान करते थे, जो लोग कहते थे कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा वचन बोलने नहीं देंगे, आपको 12 बजे के बाद चर्च खोलने नहीं देंगे, आप यहाँ पर प्रचार नहीं करेंगे, आज वही लोग लज्जित हो रहे हैं। खुदा ने मेरे सामने इस चीज़ को मुझे दिखाया है और खुदा ने मुझे ये आश्वासन और विश्वास दिया है कि एक द्वार बंद होगा तो 10 द्वार खुलेंगे। ये कलाम हमें सिखाता है। आज जिस ज़रिए को हम सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का या एक दूसरे से बातचीत करने का ज़रिया मानते थे, फ़ोन, आज इस फ़ोन ने हमें लाखों की तादाद में दुनिया के साथ जोड़ा है। जिस ज़रिए को हम अपनी एंटरटेनमेंट का ज़रिया मानकर अपने घर लेकर आए थे, वो ज़रिया आज हमारी निजात का ज़रिया बन गया। वो मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इसके ज़रिए कितने लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआएं सुन रहे हैं, दुआओं में शामिल हो रहे हैं और बरकतें पा रहे हैं। लेकिन आज भी जो लोग शरीर हैं, शरीर का मतलब चालाक हैं, जो लोग शरारती हैं, वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। उन लोगों के लिए आज मैं खुदा को हाज़िर नाज़र जानते हुए ये चेतावनी देना चाहता हूँ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो। शरीरां दी राह ते नहीं चलना, शरारतियों की राह पर नहीं चलना। ये गाना भी ज़बूर भी है, वो तन है जो शरीर दी राह ते नहीं चलता। हाँ, बाज आ जाइए, क्योंकि हम देखते हैं वाकई खुदावंद यीशु मसीह का जो वचन, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना डाला है। आज हम देखते हैं कि बहुत से गिरजाघर, इबादत गाहें वाकई एक डाकुओं की खो बन चुकी हैं, पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुके हैं, शरारती लोगों का जमघट बन चुके हैं। बाज आ जाओ, ये पहली आफत आई है, बाज आ जाओ।
लोग कहते हैं बहुत बुरी आफत आ गई कोरोना, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे मन में खुदा ने ये डाला। अगर कोई विचार अगर आपके मन में आता है तो या तो वो शैतान की तरफ से होगा या खुदा की तरफ से होगा। आप इस महामारी के जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से कितनी अच्छी बातें भी तो हो रही हैं। आज मैं आपके लिए ये एक होमवर्क छोड़ करके जा रहा हूँ, इसके ऊपर सोचिए। अगले एतवार हम इसके ऊपर मनन करने की कोशिश भी करेंगे खुदा ने चाहा तो, लेकिन इसके ऊपर सोचिए कि इस महामारी की वजह से सबसे बड़ी बात हमारा एनवायरनमेंट कितना साफ सुथरा हो गया है। हमारा आस पड़ोस शांत और साफ सुथरा है। जानवर खुलेआम घूमते हैं, बेखौफ निडर होकर घूमते हैं। पाप और चोरी कम हो गए हैं। आए दिन हम सुनते थे, टीवियों पर देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, कितना पाप बढ़ गया था। बच्चों के साथ ज़नाकारियाँ, बच्चों का अपहरण, जिंदा बच्चों को मारना, उनके वाइटल ऑर्गन्स निकाल करके बेचना, किडनीज, लीवर, हार्ट, बच्चियों के साथ बलात्कार। क्या ये सब कम नहीं हो गया? बंद नहीं हो गया? ये बंद हो गया है। अगर हम ये मानते हैं कि कोई भी पत्ता खुदावन की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो इसमें भी कोई ना कोई खुदा की मर्जी ही है। क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए थे, बहुत समझदार हो गए थे। हमने इन पापों के ऊपर बोलना या इनको कंडेम करना बंद कर दिया था। हमने चुप रहना सीख लिया था। कोई बच्ची मरी है तो हमारी थोड़ी है, कोई बच्चा अगवा हुआ है तो हमारा थोड़ी है। चुप रहो। सरकारें चुप हो गई, कोई एक्शन नहीं। इंसानियत चुप हो गई, इंसान चुप हो गए। तो कलाम क्या कहता है? अगर तुम चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हर शहर एक पत्थरों का सा शहर लगता है। और आज भी खुदा हमें ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सुधर जाओ। लेकिन इंसान की फितरत है कि बहुत मुश्किल है इसकी शख्सियत को बदलना। इंसान मानता नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि लोग अपनी ही पॉलिटिक्स लगे हुए हैं, अपनी ही चालाकियां लगे हुए हैं, अपनी ही उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। समझ नहीं रहे, अभी भी नहीं समझ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खुदा सामने भी खड़ा होगा तो नहीं समझेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये आज का जो वचन है
आज का वचन कि भलाई करने में अगर तुम दुख उठाते हो, लज्जित होते हो, तो फिर भी पीछे मत हटना। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, आप भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज का ये जो सब्त का दिन है, आज का इतवार है, आज की मॉर्निंग वर्शिप जो है, आज हम ये प्रण लें कि हम भले काम करते रहेंगे। बुरों को बुरे काम करने दीजिए, हम भले काम करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है और खुदा ने कहा है कि तुम्हारा चाल चलन मेरे जैसा होना चाहिए। तो आज दो लोगों के लिए वचन है। एक जो अच्छे काम करके लज्जित होते हैं, आप अच्छे काम करते रहिए। और दूसरे जो अच्छे काम करने वालों को सताते हैं, आप बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि भला है कि हम अच्छे काम करके लज्जित हों, ना कि बुरे काम करके लज्जित हों। सो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आज भी अभी वक्त है। किसी शायर ने कहा थोड़े दिन पहले, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आया कि खुद ही खुदा बन बैठे थे हम, खुद ही खुदा बन बैठे थे हम, और उसको नाराज़ कर डाला हमने। वो जल्दी मान जाता है, आज भी उसे मना लो, वो मान जाता है। नूह के वक्त भी वो मान गया था। 40 दिन के लिए खुदा ने किस प्रकार कहर बर्पा किया और सब लोगों को नेस्त व नाबूद कर दिया। फिर भी खुदा रहम फरमाना जानता है और रहम फरमाता है, क्योंकि उसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। और आज भी वही खुदावंद है। खुदा के प्रकोप को, क्रोध को मत भड़काइए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और अच्छे काम करते रहें, अच्छे काम करते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाइबल के हवाले बहुत जल्दी जल्दी रीड कर लें, बड़ी जल्दी से निकाल लेते हैं। आपको बहुत से बाइबल के हवाले याद है, यहाँ पे ये लिखा, वहाँ पे ये लिखा, वहाँ पे ये लिखा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा है, आपकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। बाइबल मुकम्मल जानना ज़रूरी नहीं है, खुदा को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जितना भी है, तो तू इस पहाड़ से कह कि ये टल जाए, तो वो टल जाएगा। सिर्फ इतना सा विश्वास ही चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, प्रोफेसीज नहीं चाहिए करने वाले। मैं देखता हूँ लोग आजकल बड़े फैशन ही बना हुआ है, प्रोफेसीज, प्रोफेट्स। मुझे नहीं पता कैसे प्रोफेसीज करते हैं, लेकिन मेरे भाई, मसीहत को बदनाम मत करें। गलत प्रोफेसीज करके मसीहत को बदनाम मत करें। अगर मसीही आपको कुछ नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीहियों को गलत डायरेक्शन में ले जाएं। और जब खुदा काम करता है, तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, आज का जो वचन खुदा ने मुझे दिया, और लेक्शनरी के मुताबिक, CNI चर्च के लेक्शनरी के मुताबिक आज का वचन जो आपके साथ बांटा गया, वो यही वचन है कि खुदावन के
की भलाई में, लोगों की भलाई में और भले काम करने में निरंतर लगे रहिए, चाहे आपको लज्जित भी क्यों ना होना पड़े, लेकिन हमेशा भले काम करते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, सुनने वालों को और जितने भी अजीज़ इस वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, हम सबको नाम बनाम ये बरकत और इज़्ज़त देना चाहते हैं कि खुदावन आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उम्र की दराजगी दे, ताकि खुदावन आपकी ज़िंदगियों को, आपके परिवारों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज के वचन के लिए। खुदावन आपने हमें ये वचन दिया, खुदावन होने दे कि ये वचन हमारे दिलों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके, और खुदावन आने वाली ज़िंदगी में हम अच्छे काम करने वाले बन सके। खुदावन हमारे सब बुरे कामों को आप जानते हैं, आप हम निरंतर हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। खुदावन हम चाहे बुरे काम करते चाहे अच्छे काम करते हैं, लेकिन खुदावन आप उन सब का हिसाब करने वाले हैं। खुदावन इस मुश्किल घड़ी में, इस वायरस के इस डर और खौफ की घड़ी में खुदावन होने दे कि तेरे जितने भी अजीज़ हैं खुदावन हर एक को अपनी रूह का और रास्तगी का मसा देना, ताकि खुदावन तेरे नाम को, तेरे कलाम को जानकर, वचन को समझकर, पढ़कर आए खुदावन अपनी ज़िंदगियों को सुधारने वाले हो सकें, और खुदावन आने वाले समय में ये सब अजीज़ तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। खुदावन ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाकरू की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर हमारे घराने के साथ, कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।